हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। हम जब भी भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे कुछ भक्त लोग नाराज़ हो जाते हैं तत्काल से, और वो अजीब सी हेट के साथ इस विषय को ट्रीट करने लगते हैं कि हम पाकिस्तान की बात करते ही क्यों हैं। लेकिन 1947 से पहले वही इंडिया था। इसको दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, लेकिन अब वो पड़ोसी है। उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको झेलना तो पड़ेगा। तो डेंजर इन द नाइबरहुड, नाइबरहुड यानी पड़ोसी, डेंजर यानी खतरनाक। अब क्या हुआ कि जो इमरान खान, जो क्रिकेटर भी थे, आप जानते होंगे उनके बारे में, और जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसने किस प्रकार के बहुत सारे मामले खोल करके उनको अरेस्ट किया, और उनको लगभग पूरी तरह से सीज करने की स्थिति में है सरकार। और सरकार ये चाहती है कि उनको किस प्रकार से रास्ते से हटाया जाए। अगर आपको ज़रा भी पाकिस्तान की राजनीति के इतिहास के बारे में पता हो तो वहाँ कई लोगों को, अयूब खान से लेकर तमाम लोगों को, वहाँ की जो आर्मी जो सबसे पावरफुल है उसने कई लोगों को फांसी पर लटकाया और कई लोगों को ख़त्म किया, राजनीतिकों को। बेनजीर भुट्टो के पिता को भी ऐसे, क्योंकि जिन्ना जो कि सिर्फ पाकिस्तान बनने के मात्र 8 महीने ज़िंदा रहा, उसके बाद न वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी बन पाई, न वहाँ पर कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बन पाया, और ना कोई सेकुलर वैल्यू बन पाई। वो भले अपने महान उस वैल्यू में कहता रहा कि हम तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे और सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर स्वतंत्रता होगी, लेकिन पाकिस्तान मात्र एक ऐसा मुल्क बन के रह गया कि जहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग आते हैं और अपने हिसाब से गेम खेलते हैं, और वहाँ पर कोई भी कुछ भी वैल्यू के नाम पर, जैसे कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो एक नए मुल्क का बनना और उसके लोकतंत्र और उसकी प्रोसेस का किस प्रकार से ख़त्म होती है। इमरान खान की अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ की अच्छाइयां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार ने उनको अरेस्ट किया और किस प्रकार से उनको लगातार परेशान करके शायद अब उनको ख़त्म करने की स्थिति में है वहाँ की आर्मी। क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ जो कंट्रोल में, सिर्फ आर्मी के कंट्रोल में है। एनीथिंग इज कंट्रोल अंडर द आर्मी, नॉट द डेमोक्रेसी। इन इंडिया इज गुड फॉर little bit democracy, something democracy, so things will manage many times, but the neighborhood is not, anything is going on right way. So approach इमरान अरेस्ट, अचानक जो इमरान को अरेस्ट किया, पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक, पाकिस्तान ब्रिंक यानी उसका गार पे आ चुका है। द नेशनल वाइड सिविल डिसऑर्डर दैट gripped पाकिस्तान आफ्टर द abduction style arrest from former prime minister of इमरान खान बाय पार्लियामेंट्री फोर्स। कह रहा है कि जो सोकोल्ड जो पार्लियामेंट्री जो लोकतांत्रिक फोर्स है, जो ताकतें हैं, उन्होंने एबडक्शन मतलब होता है किसी का अपहरण करना, किसी को अचानक उठा ले जाना। तो जब बीच में नेशनल वाइड जब सिविल डिसऑर्डर यानी कि जो नागरिक जो कानून का जो किस प्रकार से ख़त्म हो जाना, और जब वहाँ की पुलिस ने इमरान खान को किसी गुंडे की तरह अचानक अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उसको बंद कर दिया, तो ये पार्लियामेंट्री फोर्स के लिए लोकतांत्रिक जिस ताकत की हम बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र हमें अपनी बात को रखने का बहुत ज़्यादा चांस देता है, लेकिन उस मुल्क में अगर ऐसा नहीं है तो अंततः इमरान खान को भी वहाँ की जो आर्मी है वो फंसा करेगी, ख़त्म करेगी। रादर देन द पुलिस के साथ साथ ट्यूसडे विदाउट प्रेसिडेंट इवन इन पाकिस्तान where grave political events and economic crisis are nothing new। कह रहा है कि जब जो पाकिस्तान इसकी हम बात कर रहे हैं, देन द पुलिस की बात करें, ट्यूसडे विदाउट प्रीसीडिंग, किसी प्रकार की गतिविधि नहीं की गई, जबकि वहाँ पर ग्रेव यानी कि बहुत ही खराब तरीके से पॉलिटिक्स, ग्रेव यानी कि जो होता है ग्रेवयार्ड होता है, जो उसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं, और वहाँ का फुल जो इकोनॉमिकल क्राइसिस, क्योंकि देश पूरी तरह से कह सकते हैं कि कंगाली की स्थिति में जा चुका है। लेकिन वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिटिक्स है वो उस मुल्क को उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देने देती है। जैसे हमारे यहाँ पर सोकोल्ड कुछ जो लोग लगातार धर्म की बात करते हैं, और धर्म की बात के पीछे हमारी जो तमाम रोज़गार, हमारी शिक्षा, हमारे जीवन सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार, लाइफ स्टाइल में सुधार, उनकी बात को, उन जो तमाम जो बेसिक जो मुद्दे हैं उनको किस प्रकार से बैकफुट पे डाल देता है, वैसी ही स्थिति वहाँ पर भी है।
हाउएवर फिर भी ए न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, जो जिसके पास खुद परमाणु बम है, lacking an effective government and home to countless terrorist एंड एक्सट्रीमिस्ट। वो कह रहा है कि इतनी लेकिंग यानी कमजोरी है, इफेक्टिव यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो लोग, गवर्नमेंट एंड होम होम जो मतलब उनके अपने देश में इस प्रकार के चरमपंथी और इस प्रकार के आतंकवादी लोग हैं। टेररिस्ट यानी आतंकवादी, एक्सट्रीमिस्ट यानी चरम पे जाना, चरम जाना मतलब किस धर्म के नाम पर कि बस हमारा ही हम भी सही है, कि हमारे इस्लाम में या हमारे धर्म में जो कहा गया है वही सबसे सही है और बाकी सारी चीज़ें बेकार है। तो इस प्रकार का टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट होता है, एक्सट्रीमिस्ट जो चीज़ें होती है वो किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती हमेशा, क्योंकि देन सोसाइटी इज चेंज, देन वैल्यू इज चेंज, वी जस्ट evolution is important, then we don't criticism our values and don't modify ourselves, then society is going to ancient value, this is not good for us. Then we want modern society but we don't want modern values, this is a very great contradiction. So how do we change the society? So this is telling the outfits and bad news। वो कह रहा है कि बहुत गलत चीज़ें हैं वो। इंडिया विल नीड टू अलर्ट टू एवरी पॉसिबिलिटी एंड नॉट सेलिब्रेट द मिसफॉर्चून ऑफ नेबर केज इन ए वर्टेक्स। वो कह रहा है कि इंडिया के लिए ज़रूरी है कि इंडिया इसको सेलिब्रेट ना करे बल्कि इस पर अलर्ट रहे, और पॉसिबिलिटी यानी संभावना है, नॉट सेलिब्रेट द मिसफॉर्चून यानी कि जो दुर्भाग्य होता है, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, मिस फॉर्चून का मतलब होता है किसी आदमी का दुर्भाग्य, उसका बुरा होना। नाइबर यानी पड़ोसी, केज इन ए वोर्टेक्स भंवर, जो आप देखे होंगे तालाब, अगर कभी गए हो आप, तालाब में भंवर पड़ता है, उसमें कोई फंस जाता है। तो कह रहा है कि आप इस बात से खुश नहीं हो कि हमारा पड़ोसी परेशान है इसलिए हम सुखी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि वो परेशानी कभी भी आपके यहाँ आ सकती है, क्योंकि जो गलत लोग हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब कहाँ किस मोड में किस रूप में आपकी परेशानी बन जाए। अगर आप इन सोशल and this bad elements, then you support this, not is good for us, in which time they go against you, you don't know. So ये कह रहा है कि जो मिसफॉर्चून है पाकिस्तान का, जो दुर्भाग्य है पाकिस्तान का, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट दोनों ही कह सकते हैं कि पूरे देश को अपने जब्त में ले लिए हैं, देश को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमारे पड़ोस में नेबरहुड इज गोइंग टू बेड, दिस इज नॉट गुड फॉर अस। सो वी नॉट हैप्पी बट वी जस्ट अलर्ट, डीलिंग विद एन अनस्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान। हो कह रहा है कि डीलिंग करना नहीं, किसी मामले को कैसे समझना है कि वो जो पड़ोसी है अनस्टेबल है, जो बिल्कुल स्थिरता नहीं है वहाँ पे, अनस्टेबल यानी जो अस्थिर है, जहाँ पर कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज नॉट गोइंग ऑन राइट वे एंड देन एनीथिंग इज गोइंग अंडर कंट्रोल, सो वी डोंट गो हैप्पी एंड अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जिसका हम अंदाज नहीं लगा सकते, प्रिडिक्टेबल यानी कि जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसकी हम हमारी कल्पना से ही बाहर होता है कि कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। जब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कल पाकिस्तान में क्या होगा हमें नहीं मालूम है, तो ऐसे में हमें वहाँ उनकी कमज़ोरियों या बुराइयों पर खुश होने की अपेक्षा हमें अपने आप को अलर्ट करने की आवश्यकता है कि वो चीज़ें कि हमारे इधर नहीं आ जाए, उनका इफेक्ट हमारी सोसाइटी में नहीं चलाए। आवर डोर स्टेप कॉल फॉर सैगेसिटी एंड बैलेंस। कह रहा है कि जो हमारे जो दरवाजे हैं उनके लिए सागासिटी मतलब होता है बुद्धिमत्ता या दिमाग, एंड बैलेंस यानी संतुलन। कह रहा है कि वहाँ की जो बुराई है वो कहीं हमारे यहाँ नहीं आए, इसके लिए हमें अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा और हमें संतुलन को लेके चलना होगा, क्योंकि एनीथिंग इज हैपेंड इन आवर नेबरहुड इट मस्ट बी इफेक्ट अस, सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट, दिस इज गुड फॉर एवरीवन। If current so-called democratic government of Pakistan arrests the Imran Khan, then anything has happened in the country. So then we promote the bad things come
to our life and destroy our lives. So not promote bad things. Pakistani army and their government is all time promote the bad things, and this things will destroy all things. So how to understand, how to just define, you know very well. So be happy, be positive and think all time positive. खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में हमेशा अच्छे की उम्मीद कीजिए। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कुछ लेके आई और आने वाली है। भविष्य अंधकारमय नहीं बल्कि प्रकाशमय है। तो उस भविष्य का इंतज़ार कीजिए, सम्मान कीजिए और उसको जीने की कोशिश कीजिए और वर्तमान को मजबूत कीजिए। चीज़ें ज़रूर बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। नथिंग इज़ बैड। ईश्वर नहीं है तो समाज है, जीवन है और ज्ञान है जो हमारी मदद करता है और मदद करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, खुश रहते हुए हर दिन कुछ न कुछ करते रहिए और आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं हैं और मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी सिर्फ एक ही है, याद रखिए।